हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप 2025 की इस मॉर्निंग में। हेलो जी की क्लासेस की ओर से मैं नरेश चंद्र मीणा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 2024 चला गया है और आज 2025 की मॉर्निंग में शुभ वेला में आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, 2024 चला गया है। आज 2025 की शुरुआत का हमारा पहला दिन है, पहली मॉर्निंग है, पहली सुबह है, पहले प्रभात है। तो मित्रों, आज मैं आपके लिए और मेरे लिए 2025 के 7 लक्ष्य भेदी नियम या संकल्प लाया हूं और आज इन 7 नियमों और संकल्पों को हम एक साथ लेंगे, उसको ग्रहण करेंगे और उसका पालन करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, तो देखिए वो 7 संकल्प और नियम कौन से हैं। तो पहला संकल्प है, आज से ही अपने लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। मित्रों, 2025 की इस सुबह में, इस प्रातः वेला में आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि आपने अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया है तो आज अभी इसी वक्त किसी कमरे के कोने में बैठ जाइए और अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लीजिए कि मुझे क्या करना है। अगर 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट अगर आप देख रहे हैं या 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप भी अपने लक्ष्य का निर्धारण करिए कि मुझे अपने रिजल्ट में कितना प्रतिशत बनाना है, कितना परसेंट नंबर लाना है। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप अपने लक्ष्य का निर्धारण करिए कि मुझे किस एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे क्या बनना है। ठीक है मित्रों, तो अपने लक्ष्य का निर्धारण करिए क्योंकि ऐसे वैसे भटकने से कोई फायदा नहीं है। बाद में पछताने के सिवाय कुछ नहीं प्राप्त होगा, पछतावा ही होगा और पछताने से भी कुछ नहीं होने वाला है। मित्रों, तो आज 2025 की इस पहली मॉर्निंग में हम संकल्प लेते हैं कि आज ही अभी इसी वक्त अपने लक्ष्य का निर्धारण हम करेंगे और इसी वक्त हम अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। दूसरा है, हमने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है और उसके बाद हम उस लक्ष्य के लिए क्या करेंगे, नियमित रहेंगे और समय की बर्बादी नहीं करेंगे। अपने लक्ष्य का निर्धारण कर देने के बाद उसको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम नियमित रूप से मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे और समय की बर्बादी नहीं करेंगे। मित्रों, ये क्या है, मल्टीमीडिया का ज़माना है। इसमें फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कौन-कौन से ग्राम है पता नहीं। तो इस पे हमारा समय है वो बहुत बड़ा वेस्ट हो रहा है। जिस प्रकार से एक बैंक में बैलेंस होता है, उसी टाइप से हमारा समय है उसका एक बहुत बड़ा भाग बेकार में वेस्ट हो रहा है मित्रों, और आपको पता नहीं है। इसलिए आज हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने समय की बर्बादी नहीं करेंगे, उसको बचा के रखेंगे और नियमित रूप से जो हमें समय प्राप्त हो रहा है उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सदुपयोग करेंगे। अब तीसरा हमारा संकल्प या नियम है, मार्गदर्शन की अति से बचकर रहेंगे। मित्रों, बहुत सारे हमारे साथी बंधु एक मोटिवेशन के नाम पर यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, फिर विचार करते हैं कि मुझे और अच्छा वीडियो मिल जाए और मैं मोटिवेशन। मित्रों, मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। खास बात तो यह है कि मोटिवेशन हमें अपने आप से, अपने फैमिली से, अपने परिवार से, अपने परिवार की दशा को देखकर मिलना चाहिए कि हमारी हालत किस कंडीशन में है, हम किस कंडीशन में जी रहे हैं। तो हम दूसरों से क्या मोटिवेशन ले सकते हैं? मोटिवेशन हमें अपने आप से, अपने परिवार से, अपने बड़े बुजुर्गों से लेना चाहिए कि हम किस दशा में हैं, जिस दशा है उस कंडीशन को देखते हुए हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए। हमारे जो माँ-बाप है, पेरेंट्स है, वो किस कंडीशन में हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको देख कर के मोटिवेशन मिलना चाहिए। हम दूसरों को देखकर क्या मोटिवेशन मिलता है? फिर भी लगता है तो 1 या 2 जो बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, जो हमारे गुरुजी हैं, उनसे हम अवश्य मोटिवेशन ले सकते हैं, जिसको हम आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं। मैं मोटिवेशन का नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमें इन चीज़ों से भी बच के रहना है। इसके चक्कर में हमारा बहुत बड़ा समय वेस्ट हो जाता है। ठीक है? नेक्स्ट है, बीच में रुकेंगे नहीं। जब हमने लक्ष्य बना डाला है, हमें यह बनना है। जैसे कंपटीशन की तैयारी करने वाले मेरे साथी बंधु हैं, इन्होंने अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को निर्धारित कर दिया है, तो फिर नियमित रूप से कार्य करेंगे, रुकेंगे नहीं। चाहे बीच में कोई भी बाधा आ जाए, कैसी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, समस्याएँ आ जाए। देखिए, जीवन में समस्याओं का आना लाइफ ऑफ पार्ट है, लेकिन उससे निपटना या उनको सुलझाना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो मित्रों, जीवन में कठिनाई भी आएगी, संघर्ष भी आएगा, बीमारियाँ भी आएगी, सब आएगा, लेकिन हमें उनसे किसी भी प्रकार से निपट के आगे बढ़ना है। दूसरी बात, अपना लक्ष्य नहीं बदलेंगे।
कभी-कभी क्या होता है कि अपना साथी या मेरा साथी इस कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, तो मैं भी उसको देख कर के वो कर रहा है उसकी तैयारी करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है, आपका जिसमें भी रुचि है, उसके अनुसार आप अपने लक्ष्य के अनुसार कार्य करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है? नेक्स्ट है, किसी से तुलना नहीं करेंगे। 2025 में हमारा 5वां संकल्प है या नियम है कि हम किसी अपनी तुलना किसी और से नहीं करेंगे। इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो क्या है, जब सामने वाला अपन से ज़्यादा एक्सपर्ट है या ज़्यादा अच्छी तैयारी वाला है, तो हम में हीन भावना आएगी। हीन भावना आएगी, मन उदास रहेगा, डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं होगी। दूसरी बात, अगर सामने वाला थोड़ा-सा कम तैयारी वाला है, तो इससे क्या हमको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, तो भी यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। इसलिए हमें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है। नियमित रूप से हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगातार परिश्रम करते रहना है। खरगोश की तरह नहीं, कछुए की तरह धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते रहना है। फिर अगला हमारा संकल्प नियम है कि हम छोटे-छोटे टारगेट बनाएँगे। मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम छोटे-छोटे गोल बनाएँगे। जैसे हमारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में 10 यूनिट है, तो मैं इतने यूनिट को इतने दिन में कर दूँगा, सप्ताह में कितने यूनिट कर सकता हूँ, 1 दिन में क्या कर सकता हूँ, आदि-आदि। इस प्रकार से हम छोटे-छोटे टारगेट बनाएँगे और अंतिम है आत्मविश्वास और संयम बनाए रखेंगे। मित्रों, हम कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है और 6 महीने हो सकता है, 12 महीने भी हो सकता है। बीच में कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि हमारा मनोबल टूटने लगता है, यार होगा कि नहीं होगा, इतनी सीटें हैं और इतने सारे लोग बैठ रहे हैं। लेकिन हमें अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, खुद पर भरोसा रखना है और संयम को बनाए रखना है। तो मित्रों, आज हमने 2025 की इस सुबह प्रातः बेला में ये 7 संकल्प या नियम लिए हैं, ग्रहण किए हैं। तो इन नियमों के अनुसार हम पालन अगर करके रहेंगे, तो हम 2025 में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो जाएँगे। इस नियम के अनुसार अगर आपने पालन कर लिया, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जो रोक सकती है मित्रों। तो आज ही प्रण लें और आज से ही इन सातों नियमों का पालन करने का प्रयास करें। प्रयास ही नहीं, पूरा मन लगा के करना है, तो आप अगले 2026 की फर्स्ट मॉर्निंग में याद करोगे कि हमने 2025 की मॉर्निंग में ये 7 संकल्प लिए थे, 7 नियमों का पालन किया था और आज इन्हीं 7 नियमों की वजह से हम सक्सेस हो गए हैं और अपने आप में बहुत खुशी होगी और आपका परिवार खुशियों से भरा रहेगा। इसी के साथ जय हिंद साथियों।